बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिएक कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब लोग इन्हें सुनते रहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आज कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास हुआ। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था शोर शराबा होगा, लेकिन शोर शराबे के साथ नवाज शरीफ साहब क्यों चूँकि आए हुए थे असम्बली में, तो चोर चोर के नारे भी लगे और नून लीग में भी जवाबी जुमले कसे। और ये बिल आखिर सदर आरिफ अलवी साहब को जो वज़ीर आज़म ने एडवाइस भेजी थी, जो इजलास नहीं बुलाया जा रहा था, बिल आखिर रात को समरी पे उन्होंने दस्तखत की और ये इजलास बुलाया गया। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। अली मोहम्मद खान और शेर अफजल मरवत इमरान खान साहब के मास्क पहनकर इजलास में आए और बड़े देखने वाले मनाजिर थे। अब मैंने प्रेडिक्शन जो लेनी है सैयद हैदर जाफरी साहब से कि क्या इस तरह ही असम्बली चलेगी, और असल मेरा सवाल तो ये होगा कि इमरान खान साहब के जो बैनर्स लेकर आए और जो तस्वीर लेकर मास्क पहन कर आए, इमरान खान साहब खुद कब इजलास में आ रहे हैं, कौमी असम्बली में वापस कब आ रहे हैं, ये भी डिस्कस करूंगा। और IMF को खत लिख दिया गया है, वो भी डिस्कस करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। माशाल्लाह। सर, हंगामा खेज अभी तो कुछ भी नहीं है सर, अभी और होंगे। अच्छा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। PTI ने तो उनको सांस नहीं लेने दिया आज इजलास में। सर और भी बहुत कुछ होगा, अभी तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी पैटर्न्स हैं, देखें मैं बात करता हूँ सीधी सीधी। एनर्जी पैटर्न्स, इफ एनर्जी इज द एसेंस ऑफ अल्लाह, अगर एनर्जी अल्लाह का एसेंस है तो फिर इसका मतलब है कि दिस इज दी अल्लाह's विल। एनर्जी पैटर्न जिधर बिहेव करते हैं, मैं उसको सिर्फ पढ़ता हूँ, मेरी मर्जी से बिहेव नहीं करते, लेकिन जिस तरफ वो बिहेव करते हैं इसका मतलब है कि दिस इज अल्लाह's विल। तो सर, अल्लाह की विल इतनी आसानी से लोगों को समझ नहीं आती। अच्छा, बज़ाहिर कुछ लोग जीत रहे हैं और ठीक है। बज़ाहिर कुछ लोग जो हैं वो बड़े बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर हैं, लेकिन अन करीब ये सारा निज़ाम तलपट होने को है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मेरी मेरी मर्जी, मैं आम सा आदमी हूँ जी, मेरे पढ़ने में गलती हो सकती है। मुझे ये कहा जाता है कि जी आप शायद किसी की साइड लेते हैं, तो मैं बार बार भाई एक ही बात बताता हूँ कि जब एनर्जी पैटर्न किसी और का नाम ले रहे थे तब भी तो मैं ही था। बिल्कुल। आज एनर्जी पैटर्न किसी का नाम ले रहे हैं तो इसमें मतलब कि जी आप अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी नाल भाईजान कुछ नहीं होता। ना इमरान खान मेरी फुप्पी दा मुंडा है, ना नवाज शरीफ मेरी मासी दा मुंडा है। मैंने किसी की फेवर नहीं करनी, मैं बड़ी सीधी सीधी बातें करने का आदी हूँ। ठीक है। और एक चीज़, मैंने दुनिया में किसी को जवाब नहीं देना, मैंने ऊपर जाके, मौत बरहक है, मैंने मालिक की बारगाह में जाना है, मैंने उसको जवाब देना है। जितना मुझे समझ आता है मैं उसकी रोशनी में बताता हूँ। मुझे लगता है कि ये निज़ाम नहीं चलेगा, ये निज़ाम तलपट होगा। मुझे लगता है ये ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है और ये खैर की तरफ ही मामला जाएगा। ये होनी अल्लाह की तरफ से खैर ही है। अब खैर किसके लिए होगी, तो मुझे एक चीज़ का बड़ी अच्छी तरह पता है कि वो जो अवाम जिन्होंने जो है वो मुश्किलात काटी हैं, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ज़ोहल जो है वो कायाकल्प का, मकाफ़ात अमल का सियारा है। ज़ोहल का राइज़ हो चुका। ठीक है। मार्च का पहला चौथा हफ्ता, तीसरे में नौरोज़ है। सर ये मार्च इतना आसान नहीं है। फरवरी आपने देख लिया, इसकी हंगामा खेजियाँ दूसरे और तीसरे हफ्ते की। चौथा हफ्ता फिर थोड़ा सा कुछ सुकून से गुजरा, लेकिन अभी उसमें भी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी आपने और भी देखना है, अभी थोड़ा सा ज़रा चीज़ें बदलेंगी और बड़ी तेज़ी से बदलेंगी। अच्छा। अभी तो मार्च आ रहा है, फिर अप्रैल है, मई है, ये महीने इतने सुकून से गुजरने वाले नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा डिजास्टर मुझे नजर आ रहा है, जो सबसे बड़ा तबाही का जो है वो नजर आ रहा है, वो दैट इज जून जुलाई। अच्छा। सर इतना आसान नहीं है ये काम, चला लेना और बैठ जाना, ये इतना आसान नहीं है। बहुत बड़े बड़ों के पसीने निकलने वाले हैं और कहाँ कहाँ से किस किस तरह का पसीना निकलेगा, द टाइम विल टेल। मैं बिल्कुल क्लियर कट जानता हूँ। और फिर मुझे बार बार कहते हैं कि जी आप आईके का नाम लेते हैं जी। सर आईके इज कमिंग, अच्छा। अल्लाह करे तो करे। दुनिया की कोई ताकत आईके को अंडू नहीं कर सकती। आईके इज कमिंग। इमरान खान आ रहे। सारा आ रहा है वो। मैं, दुनिया कहती है कि जी वो इतने मुश्किलात में है जी, उनकी पार्टी में वो लीडर नहीं रहे, फलां नहीं रहे, ठीक है।
अगर मैंने ये हालात को देख के प्रोडिक्शन करनी है तो सर मैं किसी चैनल पे जाके कोई एंकरिंग कर ला या कुछ कर ला, मैं अपना ये फील्ड क्यों, मैंने ज़िंदगी के 20 साल इसमें क्यों गुजारे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे तो जो एनर्जी पैटर्न्स नज़र आएँगे, मैंने इसका क्रेडिट नहीं लेना, मेरी मर्ज़ी नाल बदल देने। मतलब महकमा मौसमियात वाले जो हैं वो आपको इसका क्रेडिट तो नहीं लेते ना कि जी हमने कहा था बारिश हो गई। बिल्कुल बारिश ऐसा। अल्लाह के निज़ाम से होती है। तो इसी तरह हम लोग क्यों क्रेडिट लेते हैं? कम से कम मैं तो नहीं लेता सर। मुझे इसका बनता ही नहीं है, मेरा क्रेडिट तो बनता ही नहीं। तो मुझे लगता है कि अल्लाह का जो निज़ाम है ना, वो आम लोगों की समझ में नहीं आता। और ख़ास तौर पे जब इक़्तिदार का नशा हो, जब ज़रा आँखों के ऊपर जो है वो उसकी वो पूरी शबशबा की प्रोटोकॉल की पट्टी हो ना, तो फिर बिल्कुल ही नज़र नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ा बयान दिया है, पीटीआई के रहनुमा हैं, वो कहते बल्कि आपके बयान की हिमायत की है उन्होंने। वो कहते हैं कि 9 फरवरी वालों को असम्बली से बाहर निकालें, फिर जमहूरियत मजबूत होगी। आप भी कहते थे कि वोट 9 फरवरी को पड़े हैं। अब इमरान खान को तो 8 फरवरी को, जैसा कि आपने कहा, वन साइडेड जीत चुके थे। अब ये 9 फरवरी वालों का क्या बनेगा? सर चीज़ें बदलेंगी। अच्छा। आपका क्या ख़्याल है कि आप जो है वो अगर किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो जो रियल कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो पीछे चली जाएगी? ठीक है। सर दुनिया में क्लैश ऑफ द टाइटन्स देख लें, मैंने आप जो है वो चीज़ें देख लें, बहुत बड़े-बड़े एम्परर्स गुज़रे हैं, जिनके कंट्रोल में बहुत कुछ था, बिल्कुल, लेकिन हालात बदले। ऐसे ही है। अल्लाह के निज़ाम को अनडू कोई नहीं कर सकता सर, कोई नहीं कर सकता। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ होगा क्या। हुँ, ये हो जाता है, ये नेचुरल है। बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि लावा पकता रहता है, पकता रहता है, पकता रहता है, फिर एकदम से कहीं किसी एक से छोटी सी चीज़, लास्ट स्ट्रॉ ऑन अ कैमल्स बैक, फिर कहा जाता है कि जी ये छोटा जिहा काम सी, इतना एडा बड़ा काम हो गया। उसके पीछे जो सैकड़ों, हज़ारों, लाखों दूसरे छोटे-छोटे काम हुए थे, उसका उसका एंगर बढ़ता जाता है। तो फिर आखिर में किसी छोटे से काम की वजह से ट्रिगर होता है और वो सारा कुछ उल्ट जाता है। और ये होना है। पाकिस्तान में अभी सुकून नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने बार-बार एक अर्ज़ की, मैं फिर कहता हूँ कि मेरी मेरे लफ्ज़ों की बात नहीं है, एनर्जी की बात है। मुझे नवंबर 2024 से पहले पाकिस्तान में किसी किस्म की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आ ही नहीं रही। मैं क्या करूँ? हो सकता है मैनू पढ़ना ना आंदा होवे, हुँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि नवंबर से पहले अगर कहें कि मुल्क में सुकून हो जाए, तो नहीं। नवंबर के बाद भी अगर कोई रख लिए गए कोई स्टेप्स, तो फिर शायद चीज़ें दूसरी तरफ जाएँ, वरना हालात बहुत तेज़ी से बदलने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब ने हफ्ते को एहतिजाज की कॉल दी हुई है पूरे मुल्क में। आपको लग रहा है कि खौफ के बुत टूट गए और ये एहतिजाज की कॉल कामयाब होगी और इसका कोई इम्पैक्ट आएगा? सर इम्पैक्ट तो आएगा। अच्छा। और मुझे नहीं पता कि ये एहतजाज होगा, क्योंकि मैं तो ना एहतजाज में शरीक हूँ और ना मैंने करना है। हुँ, मैं तो अपने दफ्तर में बैठा हुआ हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। मुझे अल्लाह ने ज़ुबान की एक दी है और मुझे कोई एक थोड़ा-सा कोई कलम, जो मैं कागज़ के ऊपर अपनी हुँ, कैलकुलेशंस देख लेता हूँ, वो अल्लाह ने अता की है। तो मैं तो उसकी फ़ील्ड का आदमी हूँ। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये जो एजिटेशन है ना, ये बहुत बढ़ने जा रही है। अच्छा, ये छोटे लेवल पे रुकेगी नहीं। हो सकता है अभी फ़ौरी ना हो, लेकिन ये जो है एक साइकिल अब घूमना शुरू हो गया है और अब इस साइकिल को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये चलता चला जाएगा, ये सारी जो है वो, क्योंकि ये एक नेचुरल है। जैसे ख़िज़ां में पत्ते झड़ते हैं, बहार में पत्ते खिलते हैं। बिल्कुल। हवाओं ने अपना रुख बदल लिया है, अब चीज़ें बदल रही हैं। इंटरनेशनल हॉराइज़न्स के ऊपर भी बदल रही हैं। इंटरनेशनल हॉराइज़न्स के ऊपर भी वो सारी जो है वो चीज़ें वो बदल रही हैं। दुनिया का देखने का नज़रिया बदल गया है। अब बहुत सारी चीज़ें हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी में सर्वाइव करना है। हुँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी नोज़ बिल्कुल। बहुत कुछ है। अभी तो आहिस्ता-आहिस्ता, ये आप एक खत की बात कर रहे हैं, आपने शुरू में इंट्रो में बात की थी। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे उस पे खत चलें। पे भी बात करनी है। मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला तो बन गईं। आपको लग रहा है मरीम नवाज़ साहिबा कोई परफ़ॉर्म करेंगी या वो उस्मान बुज़दार 2 बनेंगी? सर मैं अब क्या कहूँ, एनर्जीज़ क्या मैं बताती हैं? एनर्जी की बात करता हूँ, तो एनर्जी की बात जो है वो मुझे शदीद तरीन जो है इनकैपेबिलिटी नज़र आ रही है, शदीद तरीन इनकैपेबिलिटी नज़र आ रही है।
और मुझे नहीं लगता कि ये 1% भी जो है वो अवामी राय में या कोई पब्लिक सेंटिमेंट में फ़र्क डलेगा। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें जो हैं वो किसी कामयाबी की तरफ जाएँगी। मुझे नहीं लगता ये उस्मान बुज़दार तो को ख़ैर इनके मुकाबले में बहुत कोई अच्छे आदमी, बड़े कोई समझदार, सुलझे हुए आदमी नज़र आएँगे। अच्छा। शायद अल्लाह मियाँ किसी तो पर्दा ही रख लवे। अच्छा। ये उससे भी आगे निकल। मैं तो सर साफ बात करता हूँ, मुझे नहीं चलिए, पता। बहुत शुक्रिया सैयद हैदर जाफ़री साहब, आपने वक़्त दिया। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफ़री साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।